तो देखिए, सबसे पहले मैं लखनऊ में रघवेंद्र आपके पास आना चाहूंगी। रघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि देखिए कहीं से भी सही तो ये एक्ट था नहीं, जैसा आपने साधु संत का है मजाक उड़ाते हुए साफ तौर पर विपक्ष नजर आया है इस पूरे कृत्य को लेकर। बिल्कुल जैनिस, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं और अयोध्या चरहावा चोरी मंदिर का जो मुद्दा सामने आया है, ये मुद्दा अब 2027 के विधानसभा चुनावों तक दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया कि जो भी समाजवादी कार्यकर्ता होंगे वो पेटियों पे दान चोरी का एक डब्बा लेकर गांव-गांव बूथों तक जाएंगे। और संसद भवन परिसर में पप्पू यादव, राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद समेत तमाम नेताओं द्वारा जिस तरह की नौटंकी की गई, आप राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण का विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन भगवा ड्रेस पहन के इस तरह से चोरी करते हुए का नाटक करते भारतीय समाज में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में या हिंदू समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उसी की झलक आज देखने को मिली कि प्रयागराज की हम बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें या फिर अन्य जनपदों की बात कर लें, कई जगहों पे इस तरह के तमाम हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी के मूर्ति नुमा बना करके उन पर चप्पल जूते बरसाए गए। साथ ही इन लोगों की शव यात्रा भी निकाली गई। तो दूसरी तरफ वाराणसी में पातालपुरी लोक के पीठाधीश्वर जो महंत हैं बालकनाथ, उनकी तरफ से, जगत गुरु बालकनाथ की तरफ से एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, जिसमें अवधेश प्रसाद का नाम है जो अयोध्या के सांसद हैं, पप्पू यादव का नाम है और इसके साथ ही राहुल गांधी का नाम है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये तीनों नेता कहीं ना कहीं से अब इस में कानूनी पेंच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तो तरह से देखिए, संत कहीं ना समाज कहीं में भी उबाल अयोध्या देखने को सांसद मिला की है अगर उत्तर हम बात प्रदेश, कर ले तो उत्तराखंड। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है साफ तौर पर। अब देखा जा सकता है कि साधु संतों में जो है विपक्ष को लेकर विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा तो अवधेश प्रसाद को भी भुगतना होगा। बिल्कुल वही मैं भी कर रहा हूँ जनिस की, इस बात से इनकार भी नहीं जी। किया जा सकता है कि हिंदू संगठनों में जिस तरह से नाराजगी हुई है, संत समाज ने जिस तरह से नाराजगी व्यक्त कराई है, आने वाले समय में इन नेताओं पे काफ़ी भारी पड़ेगा। क्योंकि इससे भी इनकार नहीं है कि जो पप्पू यादव भगवा पहनकर संसद भवन परिसर में इस तरह का नाटक कर रहे थे, उनके ऊपर तमाम आरोप रंगदारी के, वसूली के, हत्या का प्रयास करने के आरोपों में पहले से ही इनके ऊपर कई एफआईआरें भी दर्ज नहीं हैं। इस तरह के आरोप उन पर लगते रहे। वहीं हम राहुल गांधी की बात करें तो तमाम अनियमितताओं के चलते जो उनकी कंपनियां थीं, जो उनके ट्रस्ट थे, उसमें वित्तीय अनियमितता को लेकर वो भी जमानत पे बीच में महीनों सालों रहे। एक तरह से उनका परिवार पूरा जमानत पे रहा। और अवधेश प्रसाद की बात कर लें तो तमाम आरोप प्रत्यारोप इनके ऊपर भी पूरे समय में लगे हुए हैं। अयोध्या चोरी प्रकरण का मामला यूं ही संज्ञान में आया, ट्रस्ट के कहने पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा एसआईटी जांच बैठाई गई। एसआईटी अपनी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही ये ट्रस्ट बना था और उसी के अधीन ही ये सारी कार्रवाइयाँ भी होगी। चूँकि एसआईटी जो जांच कर रही है वो भी अपनी रिपोर्ट वहीं सौंपेगी। इसमें कार्रवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन जिस तरह से हिंदुत्व को, सनातन को अपमानित करने का काम इन नेताओं द्वारा किया गया है, उसकी चिंगारी जो भड़की है वही संत समाज की नाराजगी के रूप में दिखाई दे रही है। हम हनुमानगढ़ी के चाहे संत समाज की बात कर लें या उत्तराखंड की बात कर लें या देश के विभिन्न राज्यों में जितने भी संत समाज के लोग, शंकराचार्य, आचार्य बैठे हैं, सबने अपनी नाराजगी व्यक्त कराई है। और लखनऊ के एक हिंदू संगठन ने तो पप्पू यादव का सिर कलम करके लाने पे 51 लाख का इनाम भी घोषित किया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो एक भारतीय जनता पार्टी चाहती भी थी या जो चाहती है कि 80 बनाम 20 की लड़ाई हो, हिंदू एकजुट रहें, तो कहीं न कहीं विपक्ष अब भारतीय जनता पार्टी के दिए ट्रैक पे ही खेलना शुरू कर दी है। और विपक्ष के लिए ये काफ़ी भारी भी पड़ सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में। क्योंकि जब आप सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं, हिंदुत्व को अपमानित करने का काम करते हैं, संत समाज को अपमानित करने का काम करते हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूरा हिंदू समाज एकजुट होगा और इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में। जी जानिए। वहीं देखिए, सचिन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो सचिन, वाराणसी की अगर हम बात कर लें तो वहां के साधु संतों में क्या कुछ माहौल दिख रहा है, क्या कुछ स्थिति उनके तरफ से बनी हुई है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब जी। से संसद भवन में ये जो नुक्कड़ नाटक का जो कार्यक्रम हुआ, उसको लेकर के वाराणसी क्या तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में लगातार जो है, इससे जो चाहे राहुल गांधी, उसके बाद जो अवधेश प्रसाद और तमाम जितने भी नेता वहां पे थे, 3 नेताओं के नाम पर काशी में भी कोतवाली क्षेत्र में उनके नाम पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और लगातार जिस हिसाब से साधु संतों ने इसकी नाराजगी व्यक्त की है, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए काशी के संतों में भी इसकी नाराजगी देखने को मिली।
और उसके बाद सीधा जो है FIR दर्ज किया गया और कई जो हिंदू संगठन थे उन्होंने उनका विरोध भी किया। तो कह सकते हैं कि 27 के चुनाव को लेते हुए जिस हिसाब से विपक्ष भी लगातार जो हल्ला बोल रही है भगवा को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये भी इनको उल्टा पलटा हो जाता है। लगातार जिस हिसाब से पप्पू यादव की अगर हम बात करें तो कई संगठनों ने ये भी कहा कि वो पप्पू यादव जिनके नाम पर बिहार में कई वसूलियां चलती थी, रंगदारी की तमाम जो आरोप थे, आज वो भगवा ओढ़ करके और लगातार चंदा चोरी की जो बात करते हैं, खुद उनको समझना चाहिए कि उनके ऊपर कितने दाग हैं। तो तमाम ऐसे संगठन जो है वो कहीं ना कहीं जाकर के जो सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो अवधेश प्रसाद और उसके बाद पप्पू यादव, राहुल गांधी के नाम पर, तीनों के नाम पर FIR वाराणसी के कोतवाली में हुई। जी वहीं देखिए राघवेंद्र, अगर मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए राहुल गांधी को साफ तौर पर कहा जाता है कि वो अयोध्या तो कभी गए नहीं, कभी वो राम मंदिर गए नहीं, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा पक्षकार बने हुए हैं इस पूरे चढ़ावा चोरी मामले को लेकर। बिल्कुल जनीश, अगर बात कर लें राहुल गांधी की, जैसा आपने कहा, साथ ही अगर अखिलेश यादव की बात कर लें या अवधेश प्रसाद की बात कर लें या फिर पप्पू यादव की बात कर लें, ये वो राजनीतिक दल हैं जो राम मंदिर का निर्माण न हो, मंदिर बने नहीं, इसकी वकालत की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने लड़ा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी जिसमें मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में अखिलेश यादव सदन में विपक्ष के नेता हैं, उनकी पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ तक कहा था कि ये काल्पनिक है, ये ब्रिज भी काल्पनिक है, राम भी काल्पनिक है, वहाँ मंदिर था ही नहीं। और जिस तरह से कार सेवकों पे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की जब सरकार रही और जिस तरह की गोलियां चली और जिस तरह की बातें सामने आई, इस बात से इनकार नहीं है कि ये जितने भी राजनीतिक दल है या ये जितने नेता यहाँ पे चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर इस तरह की नौटंकी करते हुए दिखे संसद भवन परिसर में कि इस तरह की चोरी भगवा पहन करके, ये सारे नेता तो मंदिर का निर्माण न हो इसके विरोध में खड़े रहे हैं या आज भी खड़े रहते हैं। अखिलेश यादव भी राम मंदिर का दर्शन करने आज तक नहीं गए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी भी नहीं गए। कहीं ना कहीं माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक वोट है, मुस्लिम मतदाता है, उसको रिझाने का काम करने का काम इन राजनीतिक दलों द्वारा, इन नेताओं द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, पूर्व समय में मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हाँ, हमने कार सेवकों पर गोली चलाई थी और उस पर मुझे गर्व है, मैं मुस्लिमों को नाराज नहीं कर सकता था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन नेताओं के पूर्व समय के बयानों को अगर सुन लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट तक की राम मंदिर निर्माण की लड़ाई में विरोध के स्वर में जिस तरह से ये नेता खड़े रहे हैं या ये पार्टियां जिस तरह से खड़ी रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मंदिर बनने के बाद से भी अयोध्या को बदनाम करने की एक साजिश, संत समाज को बदनाम करने की साजिश जरूर देखने को मिल रही है नेताओं द्वारा। क्योंकि आप राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण पर सरकार को घेर सकते हैं, ट्रस्ट को घेर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेरिए, लेकिन सनातन को, हिंदुत्व को, भगवाधारियों को इस तरह से आप बदनाम करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर बात की जाए तो विपक्ष की ओर से क्या कुछ अभी तक प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, विपक्ष की प्रक्रिया की बात कर लें तो जिस तरह से अखिलेश यादव द्वारा बयान आया कि क्या रावण दहन में भी इस तरह से FIR दर्ज होगी, तो बहुत बचकाना बयान उनका आया है। क्योंकि रावण का जो प्रतीकात्मक स्वरूप दिखता है वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक निगेटिव भाव में दिखता है। धर्म और अधर्म की लड़ाई में रावण को अधर्म के रास्ते पर चलते हुए दिखाया गया है। उसकी तुलना आप राम मंदिर से नहीं कर सकते। अगर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है तो आप ट्रस्ट के सदस्यों पे, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उन पे सवालिया निशान लगा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेर सकते हैं, लेकिन भगवा पहन करके संसद भवन परिसर में इस तरह का आप करें कि आप फिर लेकर दान पेटी भाग रहे हैं, 4 लोग आपको पकड़ रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, छीन रहे हैं, गर्दन पे हाथ लगा रहे हैं, इस बात की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से संसद भवन परिसर में देखने को मिला, उसकी जो चिंगारी भड़की, कहीं ना कहीं वाराणसी से लेकर प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, हर जगह हिंदू संगठनों ने इसका विरोध दर्ज कराया है और संत समाज ने भी चेतावनी दी है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को पूरे हिंदू समाज से, संत समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। जी जनीश। वहीं सचिन देखिए, क्या संत समाज आगे जाके और कोई बड़ी प्रतिक्रिया संत समाज की ओर से देखने को मिलने वाली है, या फिर अगर हम कह लें कि क्या और ज्यादा विरोध प्रदर्शन संत समाज कर सकता है इस पूरे मामले पर? क्योंकि देखिए अगर बात की जाए देश भर की, अगर हम बात कर लें, क्योंकि यूपी में तो अलग अलग जगह हम देख ही रहे हैं कि संत समाज भड़का हुआ है इस पूरे मामले को लेकर, तो क्या आने वाले समय में ये मामला पूरा और ज्यादा तूल पकड़ सकता है और ज्यादा विरोध संत समाज की ओर से देखने को मिल सकता है इस पूरे मामले को लेकर? जी सचिन। जी बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से संसद भवन में नुक्कड़ नाटक हुआ, उसके बाद जो चिंगारी जो दिल्ली से लेकर के पूर्वांचल के तमाम ऐसे जिलों में देखने को मिली, संत समाज ने इस चीज को अपने में कह सकते हैं, उन्होंने यही कहा कि ये हमारे संत समाज का एक आहत है।
और पप्पू यादव ने जिस हिसाब से और अवधेश प्रसाद ने जिस हिसाब से और राहुल गांधी जी जो नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमारे ये संत समाज को एक कह सकते हैं कि जो संत समाज को एक लांछित करने वाली जो चीजें थी वो देखने को मिली। उसको लेकर के संत समाज आगे भी इस चीज का विरोध दर्ज करा सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लगातार काशी के जो संत हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जाकर मीटिंग का भी आह्वान किया है कि इसके लिए हम आगे, अगर पप्पू यादव के पर अगर माफिया तमाम जो चीजें हैं अगर वो नहीं करते हैं ऐसी चीजें, तो आगे भी संत समाज बड़ा जो कह सकते हैं सर्वोच्च होता हुआ नजर आएगा। तो कह सकते हैं काशी के संत, प्रयागराज के संत, तमाम जो संत है उन्होंने अपनी इस चीजों को, संत समाज पे जो आहत हुई है उसको लेकर के चाहे देश प्रसाद को, चाहे राहुल गांधी के पप्पू यादव को कहा है कि भगवा की आड़ में कहीं ना कहीं 27 को भी जो निशाना है वो साध रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी उसको लेकर के समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी जो पिच है वो तैयार करती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि जिस हिसाब से अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव और राहुल गांधी, क्योंकि संत समाज ने यह भी कहा कि वही पप्पू यादव जिनके मुकदमे बिहार में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं संगीन अपराध में पप्पू यादव के ऊपर मुकदमे, आज वो राम मंदिर का चिंता करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम ऐसे जो विरोध है वो देखने को मिले काशी जी। वहीं राघवेंद्र देखिए, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रही है। 2027 विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की ओर से लगातार अगर हम बात करें तो समाज को साधने की कोशिश होती है, क्योंकि समरसता अभियान देख लिया जाए या फिर तिरंगा अभियान देख लिया जाए तो हर एक समाज को, हर एक इंसान को बीजेपी साथ लेकर चलने की कोशिश करती है। वहीं हिंदुत्व को बहुत ज्यादा प्राथमिकता भी दी जाती है, बढ़ावा दिया जाता है सरकार की ओर से, बीजेपी सरकार की ओर से। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये एक ड्रॉबैक की तरह है कि क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात कर लें या फिर कोई और विपक्षी पार्टी की बात कर लें तो वो भी 2027 चुनावों के लिए तैयार हैं, उन्होंने भी कमर कस रखी है। लेकिन बस एक इतना से ये जो कृत्य है, क्या ये बहुत बड़ा एक लूप होल बन जाएगा उनके लिए? बिल्कुल जैनिस, पहली बात तो यह कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो प्रकरण आया है इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। कहीं ना कहीं से जिस तरह की चोरी की बातें सामने आई, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जांच में सामने आना चाहिए और दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और विपक्षी नेताओं द्वारा जो विरोध दर्ज कराया जा रहा है, इससे इनकार नहीं है कि आप विरोध दर्ज कराइए, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे मिलेंगे तो उसको भुनाने का प्रयास करेगा। लेकिन संसद भवन परिसर में आप अगर भगवा कुर्ता धोती पहनकर इस तरह से संत समाज को अपमानित करने का काम करेंगे या फिर सीधे सीधे सनातन हिंदुत्व को टारगेट करने का काम करेंगे तो उस पर आपत्तियां दर्ज होंगी ही, और उस पर आपत्तियां संत समाज द्वारा, हिंदू संगठनों द्वारा दर्ज कराया गया है। अगर 2027 के चुनावों के हिसाब से देखें तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सारे राजनीतिक दलों के लिए ये करो या मरो के लिए होगा। समाजवादी पार्टी भी किसी तरह चुनाव जीतना चाहेगी, जो भी इस तरह के मुद्दे मिलेंगे उसको भुनाने का प्रयास करेगी, हिंदू वोटरों में सेंध लगाने का काम करेगी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कंधे पर सवार होकर वो भी अपने खोए जनाधार को प्राप्त करने का प्रयास करेगी। वहीं अन्य राजनीतिक दलों की बात कर लें तो हर राजनीतिक दल अपना ओहदा बढ़ाने का प्रयास करेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी हैट्रिक लगाने के लिए, एक नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए जी जान से जुटी हुई है और उसके लिए प्रयास भी कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव की बात करें तो पूर्व समय में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो आरएलडी भी उनके साथ ही, सुभाषपा उनके साथ ही, निषाद पार्टी उनके साथ ही, फिर भी उनको उस स्तर की सफलता नहीं मिली। लेकिन जब इस बार वो चुनाव में जाएंगे तो कितना सफल हो पाते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा समाजवादी पार्टी भी उसे लगातार भुनाने का प्रयास कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुओं को एकजुट करने में, इसी राम मंदिर में अयोध्या का जो प्रसाद चोरी या जो दान चोरी का प्रकरण सामने आया है, इसके माध्यम से हिंदुओं को एकजुट करने का भी प्रयास करेगी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पे हमलावर भी है कि जो लोग राम मंदिर न बने इसकी वकालत करते थे वो आज दान चोरी प्रकरण के मुद्दे पे हिंदुओं को अपमानित करने का काम करें। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या इस बार भी मुख्य केंद्र भूमि में रहेगी। और देखना होगा कि जब केंद्र भूमि में अयोध्या रहती है, दान चोरी प्रकरण रहता है, तो आखिर इसका फायदा किसको मिलता है? भारतीय जनता पार्टी इसका माइलेज ले जाती है या मुख्य विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ले जाती है? जी वहीं देखिए, क्योंकि ये जो कृत्य किया गया है उसे कहीं से भी ठीक ठहराना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। लेकिन चढ़ावा चोरी की अगर हम बात करें तो उसमें बीजेपी का क्या कुछ रुख है अभी तक, क्योंकि नई एसआईटी का भी गठन हो चुका है। अगर हम बात करें तो क्या आगे की कार्रवाई चल रही है इस पूरे मामले पर?
जेनिस, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होगा, क्योंकि ये ट्रस्ट का मामला है और जी। ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पे गृह मंत्रालय की तरफ से ये ट्रस्ट बना हुआ है और एसआईटी जांच की बात ट्रस्ट ने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन किया था तो उस रूप में एसआईटी जांच बैठाई गई। एसआईटी भी अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय या सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी, उससे उत्तर प्रदेश सरकार को भी कुछ लेना देना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं है कि चूंकि जो भी लोग ट्रस्ट में हैं वो भारतीय जनता पार्टी या संघ से जुड़े हुए लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका अगर क्रेज लेती है कि राम मंदिर हमने बनवाया, तो इससे भी इनकार नहीं है कि जब राम मंदिर परिसर में अगर चढ़ावा चोरी का प्रकरण सामने आएगा तो उसके दाग भी भारतीय जनता पार्टी तक छींटे पहुंचेंगी और उसको भारतीय जनता पार्टी को फेस करना होगा। अब देखने वाली बात दिलचस्प यही होगी कि जब 2027 का चुनाव होता है तो आखिर इस मुद्दे को भुनाने में कौन सफल होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक जंबो व्यवस्था रहती है जिससे वो किसी भी मुद्दे को अपने हिसाब से मोड़ कर ले जाने में सफल होते हैं। तो अब इसका फायदा अखिलेश यादव कितना उठा पाते हैं या राहुल गांधी बार बार जैसे मुद्दे को उठाते हैं तो कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिलता है ये देखना होगा और साथ ही भारतीय जनता पार्टी कैसे इसे पार पाती है ये देखना होगा। जी जय सिंह। क्योंकि वही देखिए सचिन, हम 2027 विधानसभा चुनावों की बात तो कर ही रहे हैं, तो आपने वहां के लोगों से, स्थानीयों से बात तो की होगी कभी ना कभी, तो उनकी ओर से अगर आपने उनकी प्रतिक्रिया ली है या फिर अगर हम संत समाज की बात कर लें तो क्या लगता है 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसको वो मैदान में देखते हैं और किसको चेहरे की तरह वो देखते हैं कि हाँ यही चेहरा जीतने वाला है? अगर हम बीजेपी या विपक्ष की बात करें तो किसका सपोर्ट साफ तौर पर काशी के लोग करेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब जी। से काशी में विकास की जो रफ्तार है वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार ने जो काशी को सौगात दी है, तो कहीं ना कहीं काशीवासी मोदी और योगी की जो जोड़ी है वो बने हुए देखना चाहते हैं। और लगातार जिस हम संतों की अगर हम बात करें तो संतों का सीधा यही मानना है कि इस बार भी जो है प्रचंड जीत के साथ में 27 के चुनाव में योगी सरकार जो परचम लहराएगी, क्योंकि लगातार विपक्ष तमाम मुद्दों को लोगों के बीच में और धरातल पर रखना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि संसद में जिस हिसाब से पप्पू यादव ने चित्त किया उसको कहीं ना कहीं जो आम जनमानस, जो सभ्य समाज है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करता हुआ नजर आ रहा है। और 27 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने जो इस नुक्कड़ नाटक को पेश किया था, कहीं ना कहीं जाकर के उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जिस हिसाब से चाहे कांग्रेस हो चाहे राहुल गांधी समाजवादी पार्टी की सरकार हो, तमाम जो सरकार है वो हर एक मुद्दे को बड़ी जोर शोर से कहीं ना कहीं उछालते हुए नजर आ रही है, लेकिन तब जो है उस झारखंड के जिलों के हिसाब से देखा जा रहा है तो कह सकते हैं कि 27 के चुनाव में भी डबल इंजन की सरकार यानी देखा देखिए जा रहा है। अगर अब हम बात कर लें तो संसद परिसर में किए गए इस नाटक के बाद जो विपक्ष है वो साफ तौर पर अब घिरता हुआ नजर आ रहा है।